राजन एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। वो अपने जीवन में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी कोई खास पहचान नहीं है। उसके आसपास के लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे, जबकि राजन को लगता था कि वो कहीं पीछे रह गया है। वो अक्सर खुद को कमतर और दूसरों से कम महत्वपूर्ण महसूस करता था। एक दिन राजन ने अपने दादाजी के पास जाकर अपने मन की बात कही। उसने कहा, दादाजी, मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ? मुझे लगता है कि मेरे पास कोई खासियत नहीं है। मेरे दोस्त बड़े बड़े काम कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। दादाजी ने ध्यान से राजन की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए अलमारी से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी काफी पुरानी और धूल से भरी हुई थी। दादाजी ने घड़ी राजन को दी और कहा, बेटा, ये घड़ी तुम्हारे परदादा की है। इसे बाजार में लेकर जाओ और देखो कि लोग इसके बदले क्या कीमत देंगे। राजन ने दादाजी की बात मानते हुए घड़ी को लेकर गांव के बाजार का रुख किया। पहले वह एक छोटी सी दुकान पर गया और दुकानदार से घड़ी की कीमत पूछी। दुकानदार ने घड़ी को देखा और कहा, ये घड़ी बहुत पुरानी है और इसकी हालत भी ठीक नहीं है। मैं इसके बदले तुम्हें 100 रुपये दे सकता हूँ। राजन को ये सुनकर निराशा हुई। वो वापस घर आया और दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, अब तुम इस घड़ी को शहर के एक घड़ी विशेषज्ञ के पास लेकर जाओ। वहाँ देखना क्या कीमत लगती है। राजन ने वैसा ही किया। वो शहर के एक बड़े घड़ी विशेषज्ञ के पास पहुँचा और उसे घड़ी दिखाई। विशेषज्ञ ने घड़ी को बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ये घड़ी तो बहुत अनमोल है। यह एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घड़ी है जो सैकड़ों साल पुरानी है। मैं इसके बदले तुम्हें लाखों रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजन आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि गांव के बाजार में इसकी कीमत 100 रुपये थी और यहाँ ये लाखों रुपए की बताई जा रही है। वो तुरंत घर आया और दादाजी को सब कुछ बताया। दादाजी ने हंसते हुए कहा, देखा बेटा, ये घड़ी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कौन देख रहा है और कौन उसकी कदर कर रहा है। सही जगह और सही व्यक्ति ही इसकी असली वैल्यू को पहचान सकता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी अपनी काबिलियत भी अनमोल है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें उसे पहचानने और उसे सही जगह पर दिखाने की जरूरत है। अगर तुम खुद को कम आंकोगे और गलत लोगों के बीच अपनी पहचान ढूंढोगे तो तुम्हें कम आंका जाएगा। लेकिन अगर तुम सही जगह जाओगे और सही तरीके से अपने गुणों को दिखाओगे तो लोग तुम्हारी असली कद्र करेंगे। राजन को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी असली वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वो खुद को किस नज़र से देखता है और उसे किस तरह से प्रस्तुत करता है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब खुद को कभी कम नहीं समझेगा और अपनी काबिलियत को सही तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। कहानी की सीख, हमारी असली काबिलियत का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह और किसके सामने पेश करते हैं।